नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत इन दिनों चरम पर है। उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट की बगावत के बाद पायलट गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में शह और मात का खेल लगातार जारी है। और इस खेल के चलते मुख्यमंत्री गहलोत की मुश्किल ऐसा लग रहा है कि लगातार बढ़ती जा रही है और राजस्थान की सियासत की ये लड़ाई सरकार और राज्यपाल के बीच तक पहुंच गई है। और इसी के चलते विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण कराने की मांग को लेकर अभी एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने राजभवन में विधायकों की परेड करवाई थी। मुख्यमंत्री गहलोत अब सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना संकट और संवैधानिक प्रावधानों के अध्ययन का हवाला देते हुए थोड़े वक्त की मांग कर रहे हैं। तो वही विधानसभा सत्र न बुलाए जाने को लेकर गहलोत गुट के विधायकों ने राजभवन में धरना प्रदर्शन कर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे से ही कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे खेल में जो असली खिलाड़ी है वो बीजेपी है और बीजेपी के हाथों ये सब कुछ हो रहा है। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, राजस्थान की ये सियासत की लड़ाई मुख्यमंत्री आवास से लेकर होटलों तक पहुंचती है, होटल से एक दिन सड़क पर पहुंचती है, सड़क से कोर्ट पहुंचती है और अब ये लड़ाई कोर्ट से निकलकर राजभवन पहुंच चुकी है और राजभवन से ये वापस धरने प्रदर्शन की ओर इस लड़ाई का रुख हो गया है। क्या लगता है आपको, राजस्थान की ये सियासत की लड़ाई आखिर कहां पर जाकर समाप्त होगी? उमंग, जिस प्रकार प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, तेजी से स्थिति परिस्थितियां बदल रही हैं। कल राजभवन में जिस प्रकार सभी विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे और विधानसभा में विशेष सत्र की उन्होंने मांग की थी, उसके बाद राज्यपाल की ओर से कल देर शाम उन्हें 6 बिंदुओं पर नया प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा गया था, जिसको लेकर कल देर रात तक सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक ली और आज फेयरमाउंट होटल पहुंचकर विधायकों से पूरे प्रकरण पर चर्चा की। खैर, लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम में देखने वाली बात यह है कि लगातार एक दूसरे पर आक्षेप लगाने के बावजूद सचिन पायलट का कल बयान आया था कि मैं कांग्रेस में रहकर अपनी लड़ाई लड़ूंगा और मेरी नाराजगी मुख्यमंत्री से है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी पर मानकर एक राजनीतिक बढ़त और बनाना चाह रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल खड़ा करने के लिए आज नए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मुद्दा ये रखा गया है कि आज जब सरकार विशेष सत्र विधानसभा का बुलाने की बात कर रही है और इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई थी, क्योंकि कल हाई कोर्ट से सचिन पायलट को राहत मिल गई थी। उसके बाद विधानसभा सत्र की जो मांग थी उसको मुखर कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और किसी भी सूरत में वो विशेष सत्र बुलाकर ये पूरे घटनाक्रम को 6 महीने के लिए खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर फ्लोर टेस्ट करवा लिया गया और पक्ष में बहुमत साबित कर दिया गया तो 6 महीने तक फिर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक उठापटक नहीं होगी। दूसरी बात, लेकिन लोकेश, जहां तक विधानसभा सत्र बुलाने की बात है, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अभी तक तो राज्यपाल जी ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। ठीक है, अभी कैबिनेट की मीटिंग इस समय चल रही है और कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले को मानने को बाध्य है, लेकिन राज्यपाल साहब ने जो दलील दी है कि कोरोना संकट के चलते हम अभी विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि कोरोना रूपी महामारी के चलते देश के किसी भी राज्य में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा। उस पर मुख्यमंत्री साहब और गहलोत साहब के खेमे की तरफ से ये बात कही गई कि ऐसा संकट भी किसी और राज्य में नहीं है। ठीक है, हर खेमे के अपने अलग अलग मुद्दे हैं और वो अपने उन मुद्दों को सही साबित करना चाहते हैं, लेकिन अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाता है और किसी भी सूरत में सचिन पायलट जी या फिर उनके खेमे से कोई भी विधायक अगर वहां पर नहीं आता है, तब फिर अशोक गहलोत साहब के पास आगे क्या कुछ कदम उठाने के रास्ते रहेंगे? निश्चित रूप से उमंग, जिस प्रकार के नियम बने हुए हैं उनके अनुसार जब भी विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो सत्ताधारी पार्टी व्हीप जारी करती है और विधायक दल की बैठक बुलाती है। उसमें यदि कोई भी विधायक शामिल नहीं होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इस पूरे प्रकरण को लेकर स्पीकर द्वारा
पूर्व में दल बदल का एक नोटिस इन विधायकों को दिया गया था, जो सचिन बिल्कुल पायलट के लोकेश, साथ। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपको हम सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान लाइव खड़े हैं। रहमत, आपसे पूछना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ वहां पर रणनीतिक खेल चल रहा है और किस प्रकार से बीजेपी का जो विरोध करने वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आज इस लड़ाई में भागीदार देखिए, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप भाजपा पर है कि भाजपा ने राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या की और षड्यंत्र तरीके से सरकार गिराने का प्रयास किया भाजपा ने। इस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया, उसी को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन है। आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के जो यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और यहाँ पर तमाम नेता भी पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद है। अगर मंच की एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे तो हमारे कैमरामैन, हमारे सहयोगी नरेश पारिक से कहेंगे कि मंच की तस्वीरें दिखाएं। मंच पर जो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विवेक बंसल जो सह प्रभारी है कांग्रेस के, उसके अलावा वैभव गहलोत आरसी अध्यक्ष है और आसकली टाक है और ज्योति खंडेलवाल, डॉक्टर अर्चना शर्मा और डॉक्टर खानू खान बुधवाली और पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव समेत तमाम कांग्रेस के नेता वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अभी संबोधन जो है आसकली टाक का जो है संबोधन चल रहा है। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद है और अपनी अपनी जो बात है अपने जो है लगातार संबोधन दे रहे हैं उमंग, और लगातार कांग्रेस के यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि सभी जिला मुख्यालयों पर ये जो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला, उसके बाद में उनके नेतृत्व का ये पहला धरना प्रदर्शन है। यहाँ पर ये तस्वीर और भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता जो है तस्वीरें लेकर के पहुंचे हैं और उन्होंने ये भी लिखा है कि यह धरती छे दोरारी दाल नहीं गल रही चोरारी, इस प्रकार का इन जो है तख्तियों पर लिखा हुआ तख्तियां लेकर के पहुंचे हैं और तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भाजपा शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, इस तरह की तमाम जो तख्तियां लेकर के यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम जो लगातार सुबह से यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास में भी कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ नेता वहां पर खड़े हैं, आपसे जानना चाहेंगे उनके माध्यम से कि अब इन लोगों की आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? केंद्र सरकार से जो अपने प्रशासन को दबाया जा रहा है, जो जनता ने मैंडेट दिया सरकार को, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार उसको गिराने का जो प्रयास किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, जो ऊपर केंद्र के इशारे पे, उस हिसाब से लोग अपने आम जनता ने इसका विरोध किया है और उस कारण से हमारा ये उसका जनता उसके खिलाफ विरोध हमारा। क्या किस तरह का विरोध कर रहे हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सरकार की स्थापना न करने के कारण हमको गलत राह पे ठहराया जा रहा है, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। उस अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। एक सवाल इनसे ये भी हम पूछना चाहेंगे, ठीक है ये अभी सभी वहां पर इकट्ठा हुए, इनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा, बीजेपी की द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा। तो वही दूसरी तरफ अगर हम सचिन पायलट खेमे की बात करें तो उन सभी विधायकों का भी यही कहना है कि हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा, जिस जनता ने हमें वोट देकर यहां तक पहुंचाया है, उनके बुनियादी हक के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसे लड़ने नहीं दिया जा रहा। तो जब उनकी भी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं तो फिर इनकी मांगों में और उनकी मांगों में क्या बुनियादी अंतर हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से उमंग ये लगातार जो आज पिछले 14 दिन से राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसमें तमाम जो राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की और सचिन पायलट खेमे के विधायक है उनकी भी मांग है। देखो, इन्होंने मांग अभी तक सामने नहीं आई है कि हमारी क्या मांग है। इस प्रकार की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, कई बार उन्होंने बयान भी दिया है। अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता रणजीत सुरजेवाला और यहाँ पर केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव बड़े दिग्गज नेता है और उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने कई बार ये बयान दिया है कि उनका जो पायलट खेमे के जो भी विधायक है उनकी तरफ से खुलकर मांग नहीं आई, आला कमान के सामने उनको मांग रखनी चाहिए। जबकि पायलट खेमे के विधायकों ने यह कहा है कि हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, हम अभी भी कांग्रेस के साथ है। कल जिस प्रकार से 3 विधायकों का जो वीडियो सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम कांग्रेस के साथ है और अभी जो नेतृत्व है इसको बदलना चाहते हैं, यानी कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनका निशाना था। तो अब ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि उनकी क्या मांग थी और क्या
नहीं है। और इधर कांग्रेस के आलाकमान जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो मांग थी वो क्या, वो आकर के सामने जवाब दे, हमसे मिलकर के बात करें, लेकिन वो अभी तक उनका सचिन पायलट का खुल करके किसी कैमरे के सामने फेस करके उन्होंने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है। हमारे साथ और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता इनसे जानना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर किस तरह का विरोध प्रदर्शन करने आए, क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि कोई मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज लोकतंत्र की चीरहरण किया जा रहा है, जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है और जो भोली जनता है उसको वापस से चाटुकार लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको हटा के हम दूसरे चेहरा लाना चाह रहे हैं। इसका क्या अस्तित्व है? मतलब आज तक तो ये होता था कि छोटा मोटा भ्रष्टाचार होता था, आज पूरी की पूरी सरकार को खरीदना, एमएलएस को खरीदना और लोगों के जो वोट थे, अधिकार थे, उसकी हत्या करना, ये लोकतंत्र की परिकाष्ठा के बिल्कुल परे है। और हम अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोक का अस्तित्व, राजस्थान का अस्तित्व और भारत का अस्तित्व आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे, उधर पायलट खेमे के जो विधायक वो भी ये कह रहे हैं हमारी मांग नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि हमारी मांग नहीं, आखिर उनकी मांग क्यों नहीं मानी जा रही है? अगर उनकी कोई ऐसी मांगे थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक दल के सामने, जो हमारे केंद्र के नेता है, जो संगठन, उनके सामने रखते। क्यों वो जाके हरियाणा में बैठे हैं और बीजेपी के मेहमान नवाजी में बैठे हैं वो लोग? अगर उनकी ऐसी मांगे थी या उनके काम नहीं हो रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत कराते, बाकी विधायक दल से कराते। इनसे एक सवाल और कीजिए कि उन तीनों ही विधायकों का जो वीडियो सामने आया है, बार बार जो सचिन पायलट साहब का भी जो ट्वीट आया था, जो कई और माध्यमों से उन्होंने जनता से वो अवगत हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कई दिनों से हम हमारे क्षेत्र की जनता की जो मांगे हैं वो हम यहां पर बता रहे थे, लेकिन हमारी उन मांगों को नहीं सुना गया, तो वो भी बार बार अवगत करा रहे थे। कल जिस प्रकार से 3 विधायकों का वीडियो सामने आया, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगे थी जो नहीं मान रही है सरकार, आलाकमान नहीं सुन रही, वो नेतृत्व चेंज करना चाहते हैं। नहीं, नेतृत्व चेंज करना चाहते हैं तो आलाकमान से जो नेतृत्व अगर चेंज करना चाहते हैं, उनके पक्ष में अगर बहुमत है और ज्यादा लोग विधायक चाहेंगे तो नेतृत्व चेंज हो जाएगा। 20 लोगों के, जो एक तरफ 101 है, 103 है, जो 107 लोग हैं निर्दलीय उनके साथ हैं, क्या उनके 20 लोगों कहने से या 19 लोगों कहने से नेतृत्व चेंज हो जाएगा? ज्यादा संगठन जिनके साथ है नेतृत्व उसी का रहेगा, नहीं कि किसी कहने से या जो कम लोग हैं उनके कहने से नेतृत्व चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए उमंग, यहाँ सीधी सीधी बात आ रही है बहुमत पर कि बहुमत का आंकड़ा किसके पास है, ये सीधी बात आ रही है। अगर जिससे भी बात करते हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, केसी वेणुगोपाल है, चाहे कार्यकर्ताओं से बात करें, चाहे अन्य नेताओं से बात करें, एक ही बात आ रही है कि हम जो अशोक गहलोत के समर्थन में 100 से ज्यादा जो है उनका बहुमत का आंकड़ा, और सचिन पायलट खेमे में कांग्रेस के 19 विधायक है। ये यहाँ पर बात आ रही है। अब नेतृत्व कैसे चेंज हो वो तो आलाकमान के हाथ में है। बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा कि नेतृत्व कैसे चेंज हो वो आलाकमान के हाथ में, और सही बात है, आलाकमान ही इस बारे में जो भी निर्णय देगा वो शायद तमाम दोनों ही खेमों के जो विधायक हैं उन सबको वो चीज मंजूर होगी। लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। लोकेश, इस समय जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हालांकि ये चल रहा है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी भी यही कह रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो जनता है वो भी ये देख रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर ही ये खींचतान चल रही है, और इसका आरोप ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सभी कह रहे हैं कि लड़ाई इन दोनों के बीच में चल रही है और इसमें जबरदस्ती बीजेपी को घुसाया जा रहा है, जबरदस्ती बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो लोकेश, क्या लगता है आपको कि ये जो लड़ाई है दोनों ही खेमों के बीच में, इसमें अगर बीजेपी को जबरदस्ती यहां पर बीच में घुसाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई का कोई अंत हो भी सकता है? निश्चित रूप से उमंग, जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ तभी से बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। कल जिस प्रकार पायलट कैंप के 3 विधायकों की जो वीडियो क्लिप सामने आई थी, उसमें वो दौसा से विधायक मुरारलाल मीणा ने अपनी सरकार के मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजस्थान में उनके नजदीकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि रणनीतिक रूप से बीजेपी कहीं ना कहीं अदृश्य शक्ति के रूप में सचिन पायलट के साथ मिलकर राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। आरोप लगाए गए थे
और आरोप लगातार दोनों तरफ से लग रहे हैं। और कल जिस प्रकार मुरारी लाल मीणा ने अपने ही मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी जो इतनी बड़ी, नाराजगी इतनी बड़ी, क्योंकि सचिन पायलट की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि आला कमान को बार बार अवगत इस पूरे मामले में करवाया था। हर 7 दिन में सचिन पायलट दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते थे, एआईसीसी पहुंचते थे सचिन पायलट। दर्जनों बार इस 1.5 वर्ष में सचिन पायलट ने राहुल गांधी को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। उसके बाद जब उन्हें कहीं नहीं सुना गया तो उन्हें इस प्रकार का स्टेप लेना पड़ा। और हो सकता है भले ही सचिन पायलट इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी के साथ मिलकर इस प्रकार के षड्यंत्र में शामिल भी होते, तो कहीं ना कहीं कोई जांच होती, ठोस सबूत होते, तथ्य होते। आज कांग्रेस की रैली में जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट के पोस्टर लगाकर तमाम तरह की गलत चीजें उस पर लिखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। अरविंद जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? बिल्कुल अरविंद जी, जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति का जो ये संघर्ष चल रहा है, क्या लगता है आपको कि हालांकि इसमें जो तीसरा खिलाड़ी है, हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि इस संघर्ष में, इस पूरे सियासी घमासान में मुख्य रूप से तो 2 ही खिलाड़ी यहां पर नजर आ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। लेकिन इसमें एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो अभी तक शांत बैठा हुआ है, ज्यादा चाले नहीं चल रहा, फ्रंट फुट पे आके खेल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस तीसरे खिलाड़ी को भी शामिल किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये तीसरा खिलाड़ी अंदर खाने अपनी चालें चल रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर भाजपा की। अरविंद जी, अगर इस पूरे खेल को हम देखें, राजस्थान की इस राजनीति के पूरे खेल को देखें, क्या लगता है आपको कि राजस्थान का यह सियासी घमासान आखिर कहां पर जाकर रुक सकता है और इसकी आगे जाकर क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तीसरा मोर्चा बनाकर बीजेपी को बाहर से समर्थन देकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? जो है लड़ाई है और यह मामला जो है एक तरफ कोर्ट में चला गया है, दूसरी तरफ सड़क पर है, तीसरी तरफ राजभवन में है। यानी दोनों पक्ष जो सियासी जंग में किलेबंदी को मजबूत करते हुए फतह की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, अब स्वाभाविक रूप से जो बड़ा मसला था वो कोर्ट में है, 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन इसके तकनीकी पक्षों को देखें तो यह काफी लंबा खिंच सकता है। दूसरी तरफ जो है अशोक गहलोत को लग सकता है कि अब इस स्थिति में जो है राजभवन के जरिए बहुमत साबित करके सदन की सत्र बुला करके हम जो अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गवर्नर ने उनसे 2-4-6 प्रश्न किए हैं और उन्होंने सदन को आहूत करने के जो हड़बड़ी दिखाई गई है उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सदन को बुलाने के लिए कम से कम 21 दिन का समय होना चाहिए। दूसरी तरफ कोविड को लेकर के जो है पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में देश का कोई भी राज्य जो है सदन आहूत नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण यह किया हुआ है कि जब ऑलरेडी आपके पास बहुमत है तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों है। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत को लग सकता है कि ये जो हमारी सरकार होटल के जरिए चल रही है इसको बहुत दिन तक ऐसे नहीं चलाया जा सकता है। यानी कि आज नहीं तो कल जो है विधानसभा में या विधानसभा के बाहर जो है विधायकों को जो है अपने पक्ष में खड़ा रखना होगा, जिस मुस्तैदी के साथ होटल में रखे हुए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में जो है सदन के जरिए बहुमत साबित हो जाए और एक बार बहुमत साबित हो जाने के बाद जो है 6 महीने तक सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तक वो जो है पूरी अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। देखिए, इसका एक यह पहलू है। दूसरी तरफ सचिन पायलट साहब का यह है कि यह मामला तो लंबा खींचे ही, साथ ही जो है जो कांग्रेस की और जो अभी आपने बताया कि कुछ विधायक जो हैं अपनी सरकार से नाराज हैं, वैसे विधायकों को अपने पाले में लाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी जो यह चाहती है कि जो 6 बसपा के जो विधायकों का विलय हो चुका है कांग्रेस में, उस मसले पर जो मामला कोर्ट में है उसका किसी तरह से फैसला आ जाए ताकि जो है स्थिति कुछ और मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं जो है अपनी अपनी गोटियां लोग उछाल रहे हैं और राजनीति जो है मौके की मोहताज होती भी है उमंग जी, और पूरी कोशिश है दोनों पक्षों की कि हमारे पक्ष में जो है ऊंट बैठे और उसी के सहारे जो है सत्ता तक पहुंचा जा सके या सत्ता को मजबूत बनाया जा सके। बिल्कुल अरविंद जी, हालांकि तीनों की ही यही जो मकसद है वो आखिर में यही है कि कैसे सत्ता के दरवाजे हम हमारे लिए खोल सके। हालांकि उस सत्ता पर अभी इस समय वर्तमान की हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काबिज है, लेकिन कहीं ना कहीं न सिर्फ बीजेपी बल्कि सचिन पायलट जी और उनके खेमे की भी यही कोशिश है। हालांकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं है, हम अभी भी कांग्रेस में हैं, हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हमें वर्तमान जो नेतृत्व है हमें उससे परेशानी है।
इस चीज को देखते हुए अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तीसरा मोर्चा बनाएंगे और फिर बाहर से बीजेपी को समर्थन देंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा उमंग जी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस से जब भी कोई क्षेत्रीय छत्र बाहर निकला है, फिर बाद में जो है अपना सिराजा, अपना किला बना लिया और कांग्रेस वहां से बेदखल हो चुकी है। हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो पश्चिमी बंगाल में आपने देखा कि ममता बनर्जी को किस तरह किनारे कांग्रेस से किया गया, उसके बाद किस तरह जो है वहां पे स्थापित हुई, आज तक कांग्रेस वहां से बाहर है। आंध्र प्रदेश में आपने देखा वाईएसआर की मृत्यु के बाद जो उनके लड़के को जो है जगनमोहन को किस तरह कांग्रेस किनारे लगाई, आज जो जगनमोहन वहां पर है, कांग्रेस गायब हो गई है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि शरद पवार किस तरह से खेल बिगाड़ने में कामयाब रहे, इस बार जो है मिलजुल करके सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हुई है अपने क्षेत्रीय छत्रपों को किनारे लगाने पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट की आगे की स्थिति क्या होगी। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस जो है सचिन पायलट को मनाने में अगर कामयाब हुई और राज्य का नेतृत्व बदल करके किसी तीसरे व्यक्ति को, ना गहलोत हो ना पायलट हो, कोई और हो, तो हो सकता है कि एक जो है यह एक समीकरण बन सकता है। लेकिन क्या इस पे कांग्रेस का हाईकमान तैयार होगा, सबसे बड़ी सवाल यह है। लेकिन अगर कांग्रेस को लगेगा कि नहीं, अगर बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, मध्य प्रदेश तो हाथ से निकल ही गया है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी जो है कोई निर्णय ले सकता है। देखिए, राजनीति कोई पतिव्रता पत्नी जैसी नहीं होती है, परिस्थितियां बदलती रहती है, निर्णय बदलते रहते हैं। जो पहले जो एक अपना धारणा होता है उसमें भी बदलाव किया जाता है। अब सचिन पायलट को अगर मान लीजिए कि ऐसा लगेगा कि नहीं, गहलोत से ही सिर्फ उनकी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी में रह करके लड़ना चाहते हैं, तो गहलोत को हटा करके किसी और को, लेकिन क्या गहलोत इसके लिए मानेंगे? आज की तारीख में गहलोत जो है हाईकमान पर भी भारी पड़ रहे हैं, इसमें किसी को संशय नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सचिन पायलट के पास अगर कोई रास्ता नहीं बचेगा तो स्वाभाविक रूप से वो थर्ड मोर्चा बनाएंगे ही, क्योंकि वो अभी नौजवान है, उनके पास जो है जमीनी पकड़ है, तो उसका जो है अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उनके लिए जो है स्थिति जो है कठिन तो जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। उमंग जी, बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा कि स्थिति अभी सचिन पायलट के पक्ष में होती दिखाई दे रही है, उनके जो समर्थक है उनके तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह कि 6 साल उन्होंने कांग्रेस का पूरा जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आवरण उन्होंने बदल के रख दिया। कहां कांग्रेस 21 पर सिमट गई थी और कहां वापस से कांग्रेस को राजस्थान में स्थापित किया, कांग्रेस की सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं उनकी भी पकड़ यहां पर काफी मजबूत है और यही उनके भरोसे का, उनके विश्वास का आधार है। खैर अरविंद जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। लोकेश, हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी जाते जाते इस पूरे मसले पर एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। लोकेश, निश्चित रूप से उमंग, आप विधानसभा सत्र की अनुमति राज्यपाल देते हैं या नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा इस राजनीतिक घटनाक्रम में सवाल है। यदि राज्यपाल द्वारा अनुमति दी जाती है तो कहीं न कहीं जो गहलोत साहब की रणनीति है वो सफल हो जाएगी। दूसरी तरफ सचिन पायलट कैंप लगातार प्रयास कर रहा है कि जो दावा था इनका 30 विधायक हमारे समर्थन में है, उनकी सरकार से नाराजगी और उस कैंप का रुख करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब उन विधायकों को जो उनके कैंप में मौजूद है और सचिन पायलट के नजदीक माने जाते हैं, और सचिन पायलट को ऐसा विश्वास है कि वो उनका जब वक्त आएगा तो साथ देंगे, उन्हें रोक पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, या फिर सत्ता में जिस प्रकार बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है या असफलता, ये अब समय आने वाले समय में पता लगेगा। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। अब ये आने वाले समय में पता पड़ेगा कि सत्ता का ये ऊंट किस करवट जाकर बैठेगा। फिलहाल सभी अपने अपने दांव यहां पर चल रहे हैं और किसके दांव आखिर में जाकर अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे और कौन इस सत्ता के खेल को जीत पाएगा, ये तो अभी समय के गर्भ में। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े लोकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान के सियासी गलियारों से निकलकर यह संघर्ष अब राज्यपाल भवन तक पहुंच गया है और अब धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन, धरने सभी शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान की सत्ता की ये लड़ाई अब सड़कों पर भी आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस खेल के, राजस्थान की राजनीति के इस खेल के 3 खिलाड़ी, बीजेपी, मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, सभी अपने अपने दांव यहां पर चल रहे हैं और किसका दांव लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।